अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे चिजल के बारे में। चिजल क्या होती है, कौन से मेटल की बनाई जाती है, चिजल का साइज कैसे लिया जाता है, चिजल के कौन कौन से पार्ट यानी भाग होते हैं, और जो चिजल होती है उसके अंदर कौन कौन से एंगल यानी कोण बनाए जाते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो टॉपिक में सीखेंगे चिजल के बारे में। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं चिजल का इंट्रोडक्शन यानी इसकी परिभाषा। देखिए, चिजल को हिंदी में बोलते हैं छेनी, ठीक है ना। चिजल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग किसी भी धातु को दो या फिर दो से अधिक धातुओं को काटने के लिए, या फिर किसी भी धातु को ऊपर से छीलने के लिए या काटने के लिए चिजल का प्रयोग किया जाता है। या फिर चिजल का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे एक्से के द्वारा या फिर फाइल के द्वारा किसी भी धातु को काटना मुश्किल हो, वहां पे भी चिजल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं चिजल जो होती है ये कौन से मेटल की बनाई जाती है। चिजल जो होती है ये आपकी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, लेकिन इसकी जो बॉडी जो होती है, ऊपर का जो हेड और नीचे का जो कटिंग जो एज जो होता है, उसको हमेशा हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं चिजल का साइज। तो देखिए, जो चिजल का जो साइज जो होता है वो 100 mm की जो सबसे छोटी से छोटी जो चिजल है वो आती है, और जो अधिक से अधिक जो बड़ी जो चिजल आती है वो आती है 400 mm तक। यानी चिजल का जो साइज जो होता है वो 100 mm से लेके 400 mm तक की जो चिजल होती है वो सामान्य कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। तो आइए अब जानते हैं जो चिजल जो होती है ये कैसी होती है और इसके जो कौन कौन से पार्ट यानी भाग होते हैं। तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे जो चिजल होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है एक ट्रिक के साथ। तो देखिए कैसे। तो देखिए, 4 लाइन आपको पैरेलल जो यहाँ पे लगी हुई नजर आ रही है, इस तरीके से आपको 4 लाइन पैरेलल लगानी है, ठीक है। कैसे? इस तरीके से। इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक, और इसी तरीके से आपको दूसरी लगानी है, और फिर तीसरी लाइन लगानी है, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल लाइन होनी चाहिए चारों के चारों, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ऊपर के चारों बराबर होनी चाहिए चारों लाइन, और ऐसे आपको करना है, ठीक है। हल्की हल्की गुलाई करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, कुछ ही दूरी पे आपको फिर एक लाइन लगानी है, और इस कॉर्नर को ऐसे तरीके से मिलाना है। इसको भी मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। ऊपर का जो हल्की सी आपको गुलाई दिखानी है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, आपका हेड बन चुका है। नीचे की तरफ क्या करना है? इस पॉइंट को ऐसे करना है, ठीक है। दोनों लाइनों को बीच में क्रॉस में लाइन, कुछ ही दूरी पे फिर एक लाइन और खींचनी है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मैच करना है, और फिर ऐसे करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट बन गया, क्योंकि चिजल जो होती है आगे से थोड़ी टेपर होती है, फ्लैट चिजल, तो इस तरीके से ऐसे मिला देना है और ऐसे मिला देना है। तो देखिए, चिजल का जो डायग्राम है वो रेडी हो गया है। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऊपर का जो भाग होता है ना, ये वाला, जहां पे हैमर की चोट लगती है, ठीक है ना। तो ये कौन सा, क्या बोलेंगे इसको? ये आपका हेड, ठीक है। यहां से लेके, और बॉडी कहां से स्टार्ट होगी? यहां से लेके, ठीक है ना, और कहां तक? यहां तक, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट क्या है? आपकी बॉडी। नीचे का क्या है? ये कटिंग पॉइंट नहीं है, कटिंग एज है। क्या है ये? कटिंग एज। कटिंग। तो देखिए, 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और कटिंग एज। तीनों भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए, अब जो चीजल जो होती है उसको ग्राइंड कैसे किया जाता है। चीजल का देखिए, नीचे का जो भाग है ये वाला, ये जो भाग जो है इसको हल्का सा नीचे से कर्व कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? उसका एक कारण है। देखिए, नीचे से अगर फ्लैट चीजल होगी, किसी भी धातु को अगर हम काटेंगे, ठीक है ना, अगर फ्लैट रख दिया, किसी धातु को अगर काटने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हैमर की चोट मारेंगे, तो चीजल जो की वापसी जंप करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। या फिर आपको भी महसूस होगा कि जैसे चीजल क्या है कि छूटेगी, ठीक है ना। उसका एक कारण है, क्योंकि जो चोट जो है वो पूरे इसके कटिंग एज पे लग रही है ना, कि एक पॉइंट पे, इसलिए चीजल का जो पॉइंट जो होता है हल्का सा कर्व कर दिया जाता है। कर्व करने से क्या होता है कि जितना भाग हमारा कर्व होगा, देखिए इतना भाग हमने कर्व कर दिया है। मान लीजिए कि चीजल का मैंने ये बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, किस पे काटेंगे? मान लीजिए कोई चद्दर है या सीट है, तो देखिए यही भाग जो क्या है आपका सीट के ऊपर टिका हुआ है, किस चीज का? चीजल का। तो इससे क्या होता है, एक तो जल्दी कटेगा, और एक चीजल जो है वो वाइब्रेट नहीं होगी, उसके अंदर धड़कन नहीं होगी, और जल्दी काम करेगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो कटिंग जो एज होता है वो हल्का सा कर्व में होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि जो चीजल जो होती है उसके अंदर कौन कौन से एंगल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चीजल के अंदर 4 एंगल होते हैं।
कई बार एग्जाम के अंदर भी मिलता है ये, और डायग्राम भी इस तरह का जो बना हुआ है इस तरीके से वो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए चार जो एंगल है वो कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट पे देखिए आपका है पॉइंट एंगल, ठीक है ना। पॉइंट जो एंगल होता है जहां पे आपका जो पॉइंट बनता है चीजल का उसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट जो एंगल जो होता है उसको हम देखिए अल्फाबेटिक के अनुसार बी के अकॉर्डिंग उसको दर्शाते हैं। तो देखिए जो पॉइंट जो एंगल जो होता है ये कटिंग जो एज जो होता है आपका, ठीक है ना, उसी तरीके से आपका पॉइंट का यानी पॉइंट एंगल है। तो पॉइंट एंगल जो होता है यानी जो कटिंग जो एंगल जो होता है वो अलग अलग धातु के अनुसार अलग अलग रखा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपकी मुलायम धातु है उसके लिए बिल्कुल आगे से ज्यादा टेप पर रखा जाएगा, अगर कोई धातु हार्ड है तो उसको ऐसे इस तरीके से रखा जाता है। तो देखिए सामान्य कार्यों के लिए जो अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे माइल स्केल को हम अधिक काटते हैं यानी एमएस को, एमएस के लिए जो कटिंग जो एंगल चीजल का रखा जाता है वो रखा जाता है 55 डिग्री का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं माइल स्केल कितने डिग्री का एंगल होता है 55 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद में मुलायम धातु कौन सी होती है आपकी एल्यूमिनियम है, और ज्यादा माइल स्केल से भी वो काफी सॉफ्ट है, तो एल्यूमिनियम का रखा जाता है 30। कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का। और हाई कार्बन स्टील है, काफी हार्ड है, तो एंगल क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3 पे लिखेंगे हाई कार्बन 65 डिग्री, ठीक है ना। और आपका क्या है कास्ट आयरन, नंबर 4 पे क्या है कास्ट आयरन, कितने डिग्री का एंगल रखा जाता है कास्ट आयरन के लिए, वो रखा जाता है 60 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, काफी बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइल स्टील की धातु को काटने के लिए वो रखा जाता है आपका 55 डिग्री, एल्यूमिनियम का रखा जाता है 30 डिग्री, हाई कार्बन स्टील के लिए रखा जाता है 65 डिग्री का, और कास्ट आयरन के लिए रखा जाता है 60 डिग्री का। तो ये आपका क्या है पॉइंट एंगल, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा है रैक एंगल, रैक एंगल को भी हम अल्फाबेट के अनुसार रखते हैं, ठीक है ना, वाई के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद में क्या है नंबर 3 पे कलर्स है, वो ए, ठीक है ना, अल्फाबेटिक के अनुसार ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आपका इंक्लाइन एंगल, चारों जो एंगल है इसके अंदर दर्शाएंगे। तो देखिए ये जो बना हुआ है इसके अंदर मैंने सेक्शन किया हुआ है, ये आपकी क्या है जोब है, क्या है ये आपकी जोब, ठीक है ना, ये जोब है। और जोब को हम क्या कर रहे हैं ऊपर से छेद रहे हैं, किसके द्वारा चीजल के द्वारा। कौन सी चीजल ली हुई है ये फ्लैट चीजल, ठीक है ना। तो आपको आसानी से नजर आ रहा होगा ये जो चीजल है ये इतना भाग यहाँ से क्या हो चुका है कट कर चुके हैं, और ये जो भाग जो है ये इस तरीके से उठा हुआ है, समझ आ रहा है ना भाई। हम क्या कर रहे हैं चीजल से छील रहे हैं, तो इसके अंदर एंगल इस तरीके से मैं चीजों को लगाया गया ताकि आपको जो एंगल है वो चित्र समझ आ जाए। तो देखिए पहला जो एंगल कौन सा है आपका पॉइंट है। तो देखिए पीरियड आती है पॉइंट कहां पे यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से बनेगा और ये है वो इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, और इसके बाद में ये जो एंगल बना हुआ है तो मैं कैसे करूंगा इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा इस तरीके से, देखिए ऐसे है ना ये। तो आपको क्या काम करना है, कौन सा बना रहे हैं हम पॉइंट, ठीक है, कैसे इसी तरीके से आपको इस तरीके से ये लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो एंगल जो बना हुआ है इसको आपको दर्शाना है। तो देखिए कैसे करना है आपको, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल बन चुका है, यहां से लेके ये जो पॉइंट है कौन सा है पॉइंट एंगल। तो मैं यहां से लेके इस तरीके से आपका कर देता हूं ये 1 नंबर इस तरीके से, ठीक है। तो ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये,
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रैक एंगल, ठीक है ना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये बाई। तो देखिए रैक एंगल कौन सा होता है, तो पीरियड जाते देखिए ये ऐसे, ठीक है ना, एंगल जो बन चुका है। अब इसके पॉइंट के ऊपर आपको 90 डिग्री पे एक सीधी रेखा खींचनी है, क्योंकि ये क्या है आपका, क्योंकि चीजल जा रही है तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरीके से सीधी रेखा पे। ये देखिए ये जो एंगल जो बना हुआ है यहाँ पे वो कौन सा एंगल आपका, रैक एंगल। तो इस तरीके से करेंगे तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से y समझा रहा है ना आपको। नंबर 3 पे जब चलते हैं कन्वेंस एंगल, ठीक है ना। तो देखिए 2 एंगल हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो नीचे जो एंगल जो बचा हुआ है ये 10 डिग्री का बच गया है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे कौन सी लाइन, इसकी जो बेस लाइन है, किसकी, जॉब की बेस लाइन, ये वाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे ये और ये, ठीक है ना। ये जो एंगल जो बना है आपका यहाँ पे, ये कितने नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ठीक है ना। और किसके द्वारा, छोटा है ए। तो देखिए पीरियड आके 3 एंगल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब देखते हैं नंबर 4 पे। 4 पे आपका इंक्लाइन एंगल, ठीक है ना। इंक्लाइन का मतलब क्या है, तिरछा एंगल। तो ये कौन सा होता है, तो देखिए आपका ये जो बीच से सेंटर लाइन गई हुई है इससे लेके और इसका जो बेस, जो मेटल का जो बेस होता है, ठीक है ना। तो कैसे, यहाँ पे ऐसे 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 मैं लेता हूँ और ये जो एंगल जो बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कौन सा आपका, 4 नंबर। तो देखिए पीरियड आपके चारों जो एंगल हैं वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपका जो निमी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, लेटेस्ट, उसके अंदर भी इस तरीके का डायग्राम आया हुआ था और ऐसे क्वेश्चन किया हुआ था कि नीचे दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, के अनुसार बी जो पार्ट दिखाया गया है, कहाँ पे, बी, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिले थे। इसमें से कौन सा जो है बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो कौन सा आपका बी वाला, ये वाला। तो ये कौन सा हो गया आपका, पॉइंट एंगल। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो एक कंप्लीट चैप्टर था जो कि चीजल के बारे में मैंने आज आपको बता दिया है। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर चैनल के ऊपर नए आप विजिट कर रहे हो तो पीरियड आरती चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आईटी से संबंधित चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर फ्री एंड टूल हो, काफी सारी वीडियो जो है चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज आप चैनल पे एक बार विजिट जरूर करना और चैनल पसंद आता है तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक है। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।